हेलो बच्चों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं नीट के लिए फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और दूसरे टीचर के नोट से ज़रूर कंपेयर करें। अगर अच्छा लगे तो फिर यहाँ क्लास करें। तो पिछले क्लास में हमने मैक्सिमा और मिनिमा के विषय में पढ़ लिया था, उस पर क्वेश्चन कर रहे थे। अब क्वेश्चन करेंगे उस पर, लेकिन सबसे पहले हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या ठीक किसी को पिछले क्लास में नहीं समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। हमें पता है मैक्सिमा एंड मिनिमा को 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। क्या क्या? सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देखते हैं कि x इक्वल टू 0 पर y मैक्स और y मिन का स्लोप 0 होगा, वही x का मान यहाँ आता है। तो चलिए वो दूसरा बात फिर ये देखेंगे कि जो x की वैल्यू आया है वो y के लिए मैक्सिमा है या मिनिमा, वो चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा? मिनिमम या मिनिमा। अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा हो जाता है। इक्वेशन में पुट कर देंगे x का मान, इक्वेशन में रख देंगे तो आ जाएगा y मैक्स और y मिन की वैल्यू, यानी y मैक्सिमम और y मिनिमम की वैल्यू। तो चलिए जो होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि 3 स्टेप में ही मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके, फिर जो x का मान आएगा पहले उसको चेक कर लेंगे कि y मैक्सिमा है या मिनिमा। क्वेश्चन में अगर पूछे तो ही, और क्वेश्चन में पूछ लिए कि y मैक्सिमा निकाले तो हमें पता है कि अगर y मैक्सिमा पूछ रहा है यानी वो इक्वेशन मैक्सिमा ही होगा, क्योंकि पूछेगा ही क्यों? अगर y मैक्सिमा है तो y मिनिमा क्यों पूछेगा? तो हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन वहाँ नहीं करेंगे। तो वहाँ अब उसके बाद x का मान इक्वेशन में रख देंगे जो शुरू में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो यानी यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y पूछ रहा है, यानी यहाँ मैक्सिमम पूछ रहा है, यानी ये मैक्सिमा होगा, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, यानी dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके जो x का मान आएगा वो इक्वेशन में रख कर काम समाप्त। यही तो करना है, करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे तो सॉल्व करिए। ऊपर वाले 2x क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो माइनस 2x और उसके बाद प्लस 1 का 0 यानी इक्वल टू 0, यानी इसको सॉल्व करें तो x का मान 1 आएगा। यही इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि ये हमें पता चल गया कि यहाँ मैक्सिमा पूछ रहा है, यानी यहाँ ये मैक्सिमा है 1, तो 1 का मान पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो इक्वेशन में y मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी y मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 पर देखें क्या होगा। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 माइनस 1 प्लस 1 यानी 2, यानी y मैक्सिमम की वैल्यू 2, यानी 2 से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होगा y की वैल्यू। यही तो है मैक्सिमा और मिनिमा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछ रहा है फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। देखिए यहाँ t के फंक्शन में दिया गया है, ये v है, यहाँ y एंड x नहीं है, यानी यहाँ डी v बाई डी टी इक्वल टू 0 करके v क्या मिनिमम की वैल्यू निकालना है। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं और इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करिए तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस 2t का हो जाएगा, आगे यहाँ तो कांस्टेंट को बाहर फेंकूँगा, टी का 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा 10 का। फिर यहाँ सॉल्व कर दीजिए इसको, यहाँ भी t इज इक्वल टू 1, फिर वही
जो टी की वैल्यू आया है वो इक्वेशन में रख देते हैं तो आ जाएगा वी मिनिमम। तो वी मिनिमम टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10, यानी वी मिनिमम एट कितना पर t इज इक्वल टू 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 10, यानी हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 10, यानी 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो मीटर पर सेकेंड लगाना पड़ेगा। तो आ गया, यानी v की वैल्यू 9 मीटर पर सेकेंड से मिनिमम नहीं हो सकती, हमें ये पता चल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ x, यहाँ b और यहाँ a, अगर x यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है वेलोसिटी है, ये क्या है एक्सेलरेशन है, समझ जाइएगा एक्सेलरेशन है। तो हमें x से वेलोसिटी में अगर यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में अगर बदलना हो इक्वेशन को, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं, इक्वेशन अगर t के फंक्शन में हो तो dx बाई dt करते हैं, यानी ये तो हो गया v, अगर t के रिस्पेक्ट में किए तो dx बाई dt यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आएगा। फिर वेलोसिटी को भी t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dv बाई dt, तो आ जाता है एक्सेलरेशन। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो आ जाएगा क्या, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। हमें ये याद रखना है क्योंकि ये अगला चैप्टर में ज़रूर आएगा। तो चलिए पहले इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन बाय v इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 4, देन फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में हम लोग कैसे बदलते हैं, dv बाई dt करके। तो पहले बदल लेते हैं, फिर हम लोग ए मिनिमम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पहले बदलते हैं। तो यहाँ v का मान दिया हुआ है टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 4, यानी इसको हम लोग एक्सेलरेशन में बदलना है तो ए इक्वल टू डी बाई डी टी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3t का स्क्वायर हमें पता है, और फिर यहाँ स्क्वायर आगे चला जाएगा तो 12t हो जाएगा प्लस 12t का हो जाएगा 12 प्लस कांस्टेंट का 0, यानी ए की वैल्यू आ गया, ए कितना आया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12। अब इस क्या करना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करते हैं, डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो चलिए, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट किए तो 3t स्क्वायर है यानी 6t, हम लोग चैम्पियंस हैं, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है डिफ्रेंशिएशन में। 6t माइनस 12 प्लस 0 आ जाएगा यहाँ इज इक्वल टू 0, क्योंकि डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 करना ही है। तो फिर यहाँ हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ पूछ रहा है मिनिमम, यानी ए मिनिमम पूछ रहा है, यानी t इज इक्वल टू को ए मिनिमम के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट करिए, तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन में। तो ए मिनिमम कितना है, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12। तो यहाँ ए मिनिमम वैल्यू निकालना है कितना पर, ए मिनिमम की वैल्यू कितना पर, एट t इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हो जाएगा 3, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3
2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 प्लस 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 -24 प्लस 12, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ तो लगभग 0 आ रहा है। तो यहाँ a की मिनिमम वैल्यू t = 2 पर 0 से कम नहीं हो सकती, समझ लीजिए। आया मैक्सिमम मिनिमम समझ में, 3 स्टेप करना है बस, चलते हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर।